प्रदेश के 28 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब मेरा राष्ट्रवाद और तेरा राष्ट्रवाद को लेकर सियासी संग्राम तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सवार होकर भिंड और मुरैना की विधानसभा सीटों को जीतने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मिनी वचन पत्र में इस बात का ऐलान किया है कि भिंड इलाके में शौर्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित करने का ऐलान भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। दरअसल भिंड और मुरैना से बड़ी संख्या में युवक सेना और पुलिस की सेवा में भर्ती होकर देश और प्रदेश की सुरक्षा करने का काम करते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने भिंड और मुरैना के वोटरों को रिझाने के लिए राष्ट्रवाद के मुद्दे को छेड़ने का काम किया है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तंज कसा है। बीजेपी के मुताबिक राष्ट्रवाद की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को अपना अतीत देख लेना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का उपचुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा जनता पर कितना असरदार होता है, ये तो 10 नवंबर को घोषित होने वाले नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने निवास से लोकतंत्र बचाओ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा 28 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और कमलनाथ सरकार के गुणगान जनता तक पहुंचाएगी। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास से एक यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इसका नाम लोकतंत्र बचाओ यात्रा रखा गया है। ये पूरे 28 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएगी। अब लोगों को ये तय करना है कि कमलनाथ सरकार में ज़्यादा काम हुए थे या शिवराज सरकार में ज़्यादा काम हुए हैं। कौन सी योजनाएं किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रही। हालांकि ये तय करना अब वोटर के हाथ में है, मगर कह सकते हैं ये यात्रा 28 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर कमलनाथ सरकार का गुणगान तो करेगी, साथ ही शिवराज सरकार की नीतियों को भी जनता तक बताएगी, जिससे दोनों में अंतर पता चलेगा कि कमलनाथ सरकार के ज़्यादातर कार्य अच्छे से रहे हैं या फिर शिवराज सरकार के काम अच्छे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना तो कर दिया, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस यात्रा का प्रतिनिधित्व आखिर करेगा कौन और कमलनाथ सरकार में हुए कार्यों का बखान कौन सा नेता जाकर गांव-गांव तक कर पाएगा। उपचुनाव में कांग्रेस लगातार बीजेपी उम्मीदवारों पर बिकाऊ होने का आरोप लगा रही है। इसी आरोप को लेकर इमरती देवी ने कमलनाथ पर निशाना साधा। हालांकि कमलनाथ ने भी इमरती देवी को उसी अंदाज में जवाब दिया है। 35 करोड़ के आरोप को लेकर इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। जो मंत्री नहीं बन पाए थे उन सारे विधायकों को हर महीने 5 लाख देते थे। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ को लगता था कि इन्हें बांध कर रखो तो सरकार बची रहेगी। मेरी जनता मुझे बिकाऊ नहीं मानती, जनता को मेरे ऊपर विश्वास है। इमरती देवी के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि इमरती जी कुछ भी बोले, वो खुद करोड़ों में बात करती हैं, वो खुद बिक गई हैं। ये लोग आरोप ही लगा सकते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। यही कारण है कि जब बीजेपी की तरफ से हमले बोले जाते हैं तो कांग्रेस हर स्तर पर उसका जवाब देती है। जहरीली शराब में 16 लोगों की मौत के बाद एसआईटी की जो टीम गठित की गई थी वो अभी इस समय यहाँ उज्जैन पहुँच गई है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल 5 सदस्यीय टीम के साथ साथ उज्जैन कलेक्टर, एसपी और तमाम आला अधिकारी इस समय उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर जो है बताया गया है कि ये जहरीली शराब बनाई जाती थी। ये जो है पुराना एक टॉकीज है, उसके पास का एक बड़ा खंडर है जहाँ पर शराब बनाने की बात कही गई है और यहीं तमाम जो है आला अधिकारी फिलहाल पहुंचे। आप देख सकते हैं कि ये अधिकारी फिलहाल अभी इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं कि इस जो है इस जगह पर जो इतनी खंडर है यहाँ पर ये किस तरह से रहकर ये लोग बनाते थे और ये इतना खंडरनुमा जो साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ ये लोग जो है इतने आरोपी जो हैं यहाँ पर शराब बनाते थे। आप देख सकते हैं कि उस साइड अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा पार्किंग भी लॉट नज़र आ रहा है। इस पर भी सवाल खड़े किए हैं तमाम आला अधिकारियों ने कि आखिर जो है जब अगर ये खंडर था तो क्यों ये इस तरह का पार्किंग लॉट यहाँ पर अलॉट कर दिया गया और निगम कर्मियों के भी इसमें नाम आ रहे हैं। तो फिलहाल जो है एसआईटी की टीम यहाँ पर जो है और इस बात की जाँच करेगी कि इसमें कौन कौन शामिल था। बीते दिनों ऑटो चालक से मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी गुड़ी महाराज को जलपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है। ऐसा ही कुछ सड़क पर चल रहे शातिर अपराधी के साथ भी हुआ। यह ऑटो चालक के साथ बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट करने वाला मुख्य आरोपी गुड़ी महाराज है, जिस पर पूर्व में करीब 14 गंभीर अपराध दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, अवैध शराब बिक्री जैसे अपराध करने के बाद भी गुड़ी महाराज पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था, लेकिन ऑटो चलाने वाले अजीत विश्वकर्मा को पीटना इसे महंगा साबित हुआ।
वारदात को अंजाम देने के बाद गुड़ी और चंदन जलपुर से भागकर दिल्ली पहुंच गए थे और वहां से नेपाल भागने की फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इनके दिल्ली के पास गाजियाबाद में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें इन्हें पकड़ने के लिए रवाना हुई और अब गुड़ी महाराज खाकी की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसका उसी क्षेत्र में जुलूस निकाला जहां इसने अपना खौफ बनाया था। घटना के बाद से लगातार गुड़ी महाराज फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। हमीदिया कॉलेज में डीन और कर्मचारियों के बीच वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, जहां कर्मचारियों का आरोप ये है कि डीन उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं, तो वहीं डीन ने कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया है जिन्होंने मंत्री से डीन की शिकायत की थी। राजधानी के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ की डीन अरुणा कुमार के खिलाफ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50 कर्मचारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से डीन की शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि डीन कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करती हैं, जिससे कर्मचारियों को नोटिस जारी करके डीन ने स्पष्टीकरण मांगा है। मालूम हो कि डीन डॉक्टर अरुणा कुमार के दुर्व्यवहार से परेशान होकर कर्मचारियों ने मंत्री विश्वास सारंग और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के अधिकारियों से शिकायत की थी। कर्मचारियों ने मंत्री को शिकायत आवेदन देकर बताया कि डीन बेवजह फाइल रोक कर रखती रहती हैं, कुछ बोलो तो वो फाइल फेंककर दुर्व्यवहार करती हैं, जिससे बहुत ही कर्मचारी दुखी हो चुके हैं और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। मामले पर जल्द कोई संज्ञान लिया जाए, जिसके बाद डीन ने शिकायत करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिया है। मंत्री से शिकायत करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एक कर्मचारी का डीन ने तबादला कर दिया। वहीं अन्य कर्मचारियों से कारण बताओ नोटिस की मांग की है और स्पष्टीकरण मांगा है। कर्मचारी जो जवाब नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है, जिसको लेकर कर्मचारी आक्रोशित हैं और अब सिस्टम सुधार की मांग कर रहे हैं। बैतूल का सतपुड़ा जलाशय पिछले 3 साल से सिल्वेनिया मोलेस्टा नाम की खरपतवार की चपेट में है। इस समय हालात ये है कि इस खरपतवार ने डैम के 90% इलाके को कवर कर लिया है, जिससे न केवल जलीय जीवों की मौत हो रही है, वहीं सतपुड़ा पावर प्लांट को पानी सप्लाई होने में भी दिक्कतें जा रही है। वहीं इसी डैम से पूरे नगर में पेयजल सप्लाई भी होती है और लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। सतपुड़ा पावर प्रबंधन ने कई बार प्रयास किए, लेकिन इस खरपतवार को हटाने में नाकाम रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, लोग और समाज सेवी लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि प्रशासन और सतपुड़ा पावर प्रबंधन जल्द से जल्द कोशिशें करके इस खरपतवार को डैम से अलग करे, क्योंकि ये खरपतवार पानी के जरिए आगे नदियों में भी जाएगी और अगर नदियों में ये खरपतवार फैल गई तो नदियां भी बुरी तरह से इससे प्रभावित होगी। अब लोगों का ये कहना है कि प्रशासन और सतपुड़ा पावर प्रबंधन को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेकर इस खरपतवार की बढ़त को रोकना चाहिए, जिससे आम लोगों सहित सतपुड़ा पावर प्रबंधन को भी नुकसान से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नेता भाषा की मर्यादा तोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कल कैलाश विजयवर्गीय को रावण कहा, तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जयचंद बता दिया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सांवेर सीट राजनीति का अखाड़ा बन गई है। यहाँ से नेता एक दूसरे पर जमकर शब्द बाण चला रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर अभद्र टिप्पणी की और कहा कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा दशहरा आते आते रावण जैसा होने लगता है। वहीं आज सांवेर विधानसभा का संकल्प पत्र जारी करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देश के सबसे बड़े जयचंद हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरा देश जश्न मना रहा था, तब दिग्विजय सिंह इसका सबूत मांग रहे थे। इस चुनाव के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली और बंगाल रवाना कर दिया जाएगा। ये पहला मौका है जब दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और इस तरह की स्तरहीन राजनीति की जा रही है। जबलपुर के धनवंतरी नगर इलाके से गुरुवार की शाम एक 13 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। देर रात तक पुलिस उसका पता लगाने में जुटी रही, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। इन दिनों संस्कारधानी अपराधों की राजधानी बनती नजर आ रही है। अपराधियों में नाम मात्र के लिए भी पुलिस और कानून का डर नहीं रह गया। आए दिन अपहरण, बलात्कार, मारपीट, लूट और चोरी जैसी वारदातें हो रही हैं। ऐसी ही एक और वारदात धनवंतरी नगर में हुई है।
जिसमें एक ट्रांसपोर्ट एवं ब्लास्टिंग का काम करने वाले शख्स के 13 साल के बेटे का अपहरण हो गया है। मुकेश लांबा का बेटा आदि उर्फ आदित्य शाम करीब 6 बजे अपने घर से किराना दुकान तक नूडल्स लेने के लिए गया था, जहां से लौटते वक्त अचानक गायब हो गया। इसके बाद घर के नंबर पर एक फ़ोन आया जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। बरगी, शहपुरा ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर अभी तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच हुई इस घटना से शहरवासी दहशत में हैं। वहीं पुलिस के लिए अब यह एक बड़ी चुनौती बन गया।